14 अप्रैल और 14 अप्रैल की कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो इसमें जो पहली न्यूज़ जो है वो दी जा रही है इज़राइल जहाज़ पर ईरान का कब्ज़ा। जो इज़राइल का जहाज़ था उसके ऊपर ईरान ने कब्ज़ा किया और उससे पहले हम इस न्यूज़ को बताएँ उससे और आज तुरंत इस तरीके की जो न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है जिसमें ईरान ने इज़राइल के ऊपर जो है वो अटैक किया। तो 2 न्यूज़ें हैं जो कि साथ में कवर की जाएँगी इस न्यूज़पेपर में कि किस तरीके से जो अटैक हुआ और किस वजह से जो है ये अटैक जो किया गया। जो पहली शुरुआत थी वो किसके द्वारा हुई और कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आज हम देखेंगे। और तो अटैक से और यहाँ तक की जो खबर है जहाँ तक जहाज के ऊपर जो ईरान के द्वारा जो कब्जा किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं कि जो इज़राइल है वो जो ईरान ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया जिसमें जो उन्होंने मिसाइल उसमें क्रूज मिसाइल ड्रोन्स बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा जो ईरान के ऊपर जो है इज़राइल के ऊपर जो है अटैक किया गया है। और अटैक के दौरान जो अमेरिका है उन्होंने इज़राइल की मदद करने के लिए कहा है कि जो अमेरिका है वो इज़राइल की मदद करेगा। लेकिन उससे पहले हम खबर देखते हैं, उससे पहले जो न्यूज़पेपर में जो खबर आई थी इज़राइल में, ये देखिए उसमें जो न्यूज़पेपर में जो खबर आई थी उसमें ये कहा गया था कि इज़राइल बलों ने लेबनान में ईरानी दूतावास पर हमला किया था। तो इससे पहले जो ईरान ने अटैक किया उससे पहले जो इज़राइल है उसने लेबनान में ईरानी दूतावास पर हमला किया था और लेबनान में इज़राइल की एयर स्ट्राइक है हिजबुल्ला आतंकी संगठन के खिलाफ थी और हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन हासिल है। और उसी के बदले में जो ईरान है उन्होंने ये कहा था कि भाई चुप नहीं बैठेंगे और उसके बदले में कुछ ना कुछ जो जवाब है वो मिलेगा। और उसके जवाब में आज 14 अप्रैल को इस तरीके की न्यूज़ जो है वो देखी जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि और इस तरीके की न्यूज़ है जिसमें ये हुआ है कि जो ईरान ने इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इससे पहले अटैक से पहले जो अमेरिका है उसने इस तरीके से वार्न किया था और अमेरिका की न्यूज़ में इस तरीके से चीज़ें बताई जा रही थी जिसमें ये कहा जाता है कि जो अमेरिका जो ईरान है वो इज़राइल के ऊपर अटैक करने वाला, उसको भी न्यूज़ में जो है कवर करते हैं, मतलब इस वीडियो में कवर करते हैं न्यूज़ के दौरान। इससे अटैक से पहले ये जो अमेरिका ने उन्होंने अपने न्यूज़ में ये कहा था कि जो ईरान है उन्होंने इस तरीके का अंदाज़ा लगाया था कि जो ईरान है वो इज़राइल के ऊपर अटैक जो है वो कर सकता है 48 घंटों के अंदर। लेकिन इस तरीके का अटैक जो है वह हो चुका है इज़राइल के ऊपर और इसमें अमेरिका कह रहा है कि हम जो है वो इज़राइल के साथ है। इसी की वजह से जो अमेरिका है उन्होंने इज़राइल के पास काफ़ी सारी जो है वो मदद भेजी है, मदद भेजी है उनके हेल्प के लिए। टाइम्स ऑफ जो इज़राइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS ड्राइव्ड जो आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इज़राइल जो है वो पहुंच रहा है। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के 8 देशों में हज़ारों अमेरिकी जो है तैनात हो चुके हैं। ईरान ने इज़राइल के ऊपर जो अटैक किया है उस जो ऑपरेशन का नाम है जिसका नाम है ट्रू प्रॉमिस, नेम ऑफ द अटैक, उस ट्रू प्रॉमिस के नाम से ईरान ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया है। तो पहले से स्टार्टिंग से क्या था, जो पहले जो हुआ था इज़राइल के द्वारा ईरान के ऊपर जो है अटैक किया गया। तो इस तरीके की जो स्थिति है वो अभी से नहीं 2019 से इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। 2019 से ऐसा हो रहा था कि जो इज़राइल है वो ईरान के जो जितने भी शिप्स वगैरह होती है उनको जिस रास्ते से जाते थे उनके ऊपर जो है वो टारगेट करता था और उनको कंट्रोल करने की जो इस प्रकार से कोशिश करता था। काफ़ी तरीके जो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो होती रही। तो उसी की वजह से ईरान ने भी इस तरीके की चीज़ें करनी शुरू कर दी। पहले इज़राइल ने ईरान की शिप्स को टारगेट करना शुरू किया, उस तरीके से 4 साल इस तरीके की चीज़ें चलती रही थी। वही वापस से फिर ईरान ने भी इस तरीके की चीज़ें इज़राइल के साथ कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो होता है जहाँ पर अब इस शिप को जो है वो रोका गया है, जहाँ पर जिस शिप में इंडियंस भी हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ उस रास्ते से जितने भी शिप जाती थी वहाँ पर जो ईरान ने उन शिप्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया जिसका भी कनेक्शन इज़राइल से होता था। तो इस तरीके की जो न्यूज़ है, तो पहले इज़राइल जो है वो ईरान के ऊपर शिप्स वगैरह रोकता था, फिर ईरान ने भी इस तरीके से चीज़ें करनी शुरू हुई। तो उसके बाद जो है इज़राइल ने ईरान के ऊपर जो है वो लेबनान में वहाँ पे अटैक किया। लेकिन उसके बाद ईरान ने इज़राइल की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के द्वारा जो शिप जा रही थी उसको रोका और आज 14 अप्रैल को ईरान ने इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया। और उस अटैक जब किया उस ऑपरेशन का नाम है ट्रू प्रॉमिस। और जो कंट्रीज़ उनके साथ हैं, जो कंट्रीज़ जो हैं वो ईरान के साथ है, कुछ ईरान के साथ जो कंट्रीज़ हैं उनमें लेबनान, सीरिया, यमन और इराक है। और जो कंट्रीज़ इज़राइल के साथ है भाई अमेरिका को हम पहले कहेंगे, क्योंकि भाई अमेरिका जो है वो तो है जिसमें न्यूज़ में बताया जा रहा है जो अमेरिका है उसने इज़राइल को कहा है कि भाई मैं जो तुम्हारी मदद करूँगा। और उसने सुरक्षा के लिए बहुत सारी जो आर्मी है वो वहाँ पर इज़राइल में भेजी है। तो जो इज़राइल के साथ जो कंट्रीज़ है उसमें जॉर्डन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये कंट्रीज़ हैं। और जो वॉर है बस ईजीली
बेसिकली जो वॉर है वो इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट करती है, इस वॉर का जो लड़ाई है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और इस लड़ाई की वजह से जो ऑयल वगैरह इन सब चीज़ों के जो रेट हैं, पेट्रोल डीजल इन सब के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये कंट्री बहुत ज़्यादा जगह पर जहाँ पर इन सब चीज़ों के जो युद्ध है, वो जो लड़ाई है जो चल रही है, ये कंट्री जहाँ पर ऑयल्स वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट करती हैं। इस न्यूज़ पर आ जाते हैं वापस। इजराइल जहाज़ पर ईरान का कब्जा, जो इजराइल के जहाज़ है उसके ऊपर ईरान ने कब्जा किया है। तो जिस शिप को उसने कंट्रोल किया उसका नाम है MSC एरीज, जिसका नाम है, जिसमें 17 भारतीय और भी काफ़ी सारे देशों के जो लोग हैं, जिसमें इंडिया, फिलीपींस, रसिया और एस्टोनिया के देश के भी कुछ ना कुछ जो व्यक्ति हैं वहाँ पर हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि उसमें 25 सदस्यों में 17 जो है भारतीय, और इजराइल और ईरान के बीच सिलसिला हमलों की कड़ी में जो निर्ता जो घटी है। और इस तरीके से जैसे इसमें न्यूज़ में भी दिखाया गया है कि इजराइल हमले को लेकर पहले लेबनान में इस तरीके की जो हरकतें हुई थी, और अब इस तरीके में जिसमें पहले वहाँ पर जब इस तरीके की जो हरकत हुई थी, हमले में क्या हुआ था, रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित 12 लोग जो हैं उनकी मौत हुई थी। भारतीयों को रिलीज़ कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए जो भारत है वो ईरान के संपर्क में है, जिससे इन लोगों को जो है वो वहाँ से मुक्त जो है वो किया जाए। और सूत्रों से बताया जा रहा है कि जो भारत और नागरिकों की सलामत, भारत जो है वो नागरिकों की सलामती और उन्हें शीघ्र मुक्त कराना सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक माध्यमों में तेहरान और नई दिल्ली दोनों स्थानों पर ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है, जिससे इनको छुड़ाया जा सके, वहाँ से मुक्त किया जा सके जिन लोगों को मतलब अभी शिप में जो है वहाँ पर कंट्रोल किया, टारगेट किया जिस शिप को, तो उस शिप में जो है वो भारतीय है। तो ये कहाँ पर की घटना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिनका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो है वहाँ पर इस शिप को रोका गया है। पहले इजराइल ने ईरान के दूतावास पर अटैक जो है वहाँ पे किए थे इन ब्रिटेन, और आज जो 14 अप्रैल को ईरान ने 2 अहम सैन्य ठिकाने जो है वो इजराइल के तबाह जो है वो कर दिए। तो इस तरीके की न्यूज़ है जो चली आ रही है। और वहाँ पर जो मिसाइल्स वगैरह यूज़ किया, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज ड्रोन्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी यूज़ किए गए हैं।